हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। पिछली वीडियो में हमने एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि सुपरफिशियल ग्रुप की मसल्स थी। ठीक है, जिनके अंदर हमने इन 7 मसल्स के बारे में पढ़ा, जो हैं ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, डिजिटोरम, डिजिटी मिनिमी, कार्पाई अल्नरिस और एनकॉनियस। तो आज हम इसी ग्रुप की डीप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। सुपाइनेटर जो कि डीप ग्रुप की मसल है, एनकॉनियस के नीचे ये आती हैं, तो इसको हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जैसा इसका नाम है एब्डक्टर। ठीक है, ये क्या करेगी, बॉडी की जो मिड लाइन है, मिड लाइन से थंब को दूर लेकर के जाएगी। ये एब्डक्टर का काम है। पॉलिसिस, पॉलेक्स, ठीक है, ये जो वर्ड है थंब के लिए यूज होता है। लॉन्गस, ठीक है, लॉन्ग टेंडन है इस मसल का। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से होगा। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या है, हमारे फोराम के अंदर रेडियस और अल्ना बोन जो हैं, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कैसी है, लिगामेंटस मेम्ब्रेन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर से बनी हुई है, जो कि वेट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो कि कहाँ से आएगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, रेडियस की तरफ से ही आने वाली है। ठीक है, और थंब भी जो हमारा है वो रेडियस की तरफ ही रहेगा, लेटरल साइड में ही रहता है। तो यहाँ से सिंपल ये मसल आएगी और थंब पर आकर के लग जाएगी। देन एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ये कहाँ से आती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। ठीक है, अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस से आएगी और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आएगी। और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ होगा, जैसा इसका नाम है पॉलिसिस, तो थंब पर ही इसका इंसर्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारी मसल है वो है एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, एक्सटेंसर इंडिसिस जो कि इंडेक्स फिंगर के लिए है। ठीक है, ओरिजिन तो इसका सेम ही रहेगा, जैसे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ होगा, इंडेक्स फिंगर, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उस पर इसका इंसर्शन होगा। एक्शन के लिए जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि जैसा मसल का नाम है वैसे ही उनके एक्शन रहने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या काम करेंगे। जैसे एब्डक्टर है तो इसका काम एब्डक्शन का ही होगा, पॉलिसिस है तो थंब का एब्डक्शन कराएगी। एक्सटेंसर की जो भी मसल हैं उनका एक ही काम रहने वाला है, ये एक्सटेंशन करवाएंगी जिस जिस जगह पर इनका इंसर्शन है। ठीक है, अगर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है तो ये किसका एक्सटेंशन करवाएगी, थंब का एक्सटेंशन करवाने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटेंसर इंडिसिस है तो ये इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन करवाने वाली है। उसके बाद नर्व सप्लाई की जब बात आती है तो हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि इन सभी मसल्स के लिए पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, ये किसकी ब्रांच है, रेडियल नर्व की ब्रांच है। तो ये भी हम यहाँ सुपरफिशियली समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स थी उनके लिए मेन जो थी वो मीडियन नर्व थी। उसमें सिर्फ एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस थी जिसके लिए अल्नर नर्व थी। इसी तरीके से हमारा जितना भी एक्सटेंसर ग्रुप होगा, एक्सटेंसर ग्रुप के लिए हमारे पास रेडियल नर्व होगी। ठीक है, और
जितने भी फाइन मूवमेंट्स हैं, जैसे एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस है या फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, उसके लिए अल्नर नर्व होगी। ठीक है, जो हमारी लिटिल फिंगर की तरफ मसल्स होंगी, पाम में भी आगे की तरफ भी, वहाँ भी हमारी अल्नर नर्व होगी। तो इस तरीके से रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व के फंक्शन को भी हम समझ सकते हैं कि ये किस किस को सप्लाई करती हैं। तो ये सब था एक्सटेंसर ग्रुप के मसल्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।